नमस्कार आप सभी को। आज हम करने वाले हैं हमारी सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ, आज हम थर्ड चैप्टर बाद में करेंगे, पहले हम इसकी मिसलेनियस पूरी कर लेते हैं। तो मिसलेनियस क्या होती है? पूरी चैप्टर का निचोड़ होता है इसमें। पूरा चैप्टर जो भी आपने पढ़ा अब तक, जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी है, डोमेन रेंज पढ़ा है, रिलेशन पढ़ी है, फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन में डोमेन रेंज पढ़ा है, रिलेशन में डोमेन रेंज पढ़ा है, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें मैं फर्स्ट सम से शुरुआत करता हूँ, साथ ही साथ इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वो भी हमें आना चाहिए अच्छे से। तो मैं फर्स्ट सम से शुरुआत करता हूँ, जिसमें देखो आपकी हो सकता है कुछ अलग दे रखा हो और मेरे वाले में कुछ अलग हो, तो घबराना मत, जो आप में है वो वाला आप कर सकते हो। x बिलोंग टू W, ये A सेट हुआ। B, चलो पहले तो इसी को समझ लेते हैं। W का मतलब होता है होल नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर, W मतलब होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू हो। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 0 से शुरू होते हैं। तो यहां पर A में 0 से शुरू होके और 3 से लेस, 3 भी नहीं लेना, बस इतने ही नंबर लेने हैं, बस 0 1 2, ठीक है। दूसरा B है, x बिलोंग टू n, और इसने लिख रखा है 2 लेस इक्वल टू 4। लेस इक्वल भी नहीं, देखो यहां पर इक्वल नहीं है, यहां पर है। इसका मतलब B में 2 से लेके, 2 भी लेना भाई, इक्वल दिया हुआ है तो 2 लेना है, फिर 3 और फिर 4 भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 4 के साथ इक्वल नहीं लगा रखा इसने। यहां पर अगर 3 के साथ इक्वल लगा रखा होता तो 0 1 2 3 भी हम लेते, अभी नहीं लेना। हो गया A और B। अब आगे प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? A यूनियन B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C और यूनियन B क्रॉस C। तो देखो A और B की यूनियन कर दो। C कहां पर है भाई? C भी है इसमें। अच्छा, C भी दे रखा है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। C भी है 3,4, ये है। तो A और B की यूनियन कर दो। A है 0 1 2, B है 2 3, तो कहने का मतलब यूनियन करेंगे 0 1 2 3। A और B के सारे एलिमेंट लिख दिए, क्रॉस में C के हैं 3,4 लिख दिए, इज इक्वल टू A क्रॉस C, कार्टेशियन प्रोडक्ट A की और C की। इसमें आपको पता है पेयर बनाने होते हैं, जैसे 0,3 0,4, 2,3 2,4। अच्छा 1 छोड़ दिया मैंने, 1,3 1,4। ये तो हुआ मेरा A क्रॉस C, फिर है यूनियन और आगे करना B क्रॉस, ये B वो C, तो बना दो B के C के साथ पेयर। क्रॉस क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, पेयर बनाना होता है, जैसे कि 2,3 2,4 3,3 और 3,4, ये मैंने बना दिया। अब यहां पर अगर आप इनकी वो बनाओगे तो क्या आएंगे? इनकी करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 0 की 3 4 के साथ, मतलब 0,3 0,4 1,3 1,4 2,3, तो सारे आएंगे ना। देखो इधर भी देखो 0,1 0 0,3 0,4 1,3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, इधर भी देखो 0 1 भी होगा ना कहीं ना कहीं। तो 0 1 तो नहीं है, लेकिन 0 3 है। देखो इधर 0 3 0 4 आया हुआ, ये देखो 0 3 0 4 आया हुआ। फिर आगे जाके अच्छा इसमें 1 3 1 4 है, इसमें भी देखो ये रहा 1 3 1 4 है, बिल्कुल बराबर आए हैं। 2 3 2 4 देखो ये रहा 2 3 2 4। जब आप इनकी यूनियन करोगे, इनको इकट्ठा कर दो, ये ना यूनियन, तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। यूनियन कर देना इनकी, जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वही राइट हैंड साइड आएगी। और देखते हैं सेकंड सम, देखते हैं। सेकंड सम है हमारा फाइंड द लीनियर रिलेशंस बिटवीन द कंपोनेंट R दे रखा है। सेकंड सम में एक सम दे रखा है जिसमें 2,1 4,7 1,-2 1,-2 और इस तरह से लिख रखा है। ये लीनियर रिलेशन है भाई। लीनियर क्या होती है? लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b इज लीनियर रिलेशन। जो हमने 10th में जो इक्वेशंस पढ़ी है ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, वो लीनियर होती हैं। जहां यूं समझ सकते हो जिसकी डिग्री 1 हो। यहां पर x की पावर कितने है? 1, y की पावर कितने है? 1, तो ये क्या है? लीनियर है।
जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी पावर 3 है उसको हम क्यूबिक कहते हैं। तो लीनियर क्या होती है? जिसकी पावर 1 हो। यहां पर ये वैल्यू x की है, ये y की है, पुट कर दो, पुट x की 2 y की 1, तो करो इसमें 1 इज इक्वल टू a इंटू में 2 प्लस b, तो मैं कह सकता हूं 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन 1 बनी। दोबारा 4 और 7 पुट कर दो, x की 4 y की 7, तो y की यहां पर पुट की मैंने 7, यहां पर पुट की मैंने a इंटू में 4 और प्लस b, तो मैं कह सकता हूं 4a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। इसमें से ये घटा के सोल्व कर लेना भाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जैसे ये इसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हुआ, 4a में से 2a गया 2a और 7 में से 1 मतलब 6 बचा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, a की वैल्यू 3 पुट कर दो 1 में, 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 1 में पुट की यहाँ पर 6 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 माइनस 6, मतलब b की वैल्यू कितनी है -6। ये b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों आपको इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3x और प्लस b की वैल्यू पुट कर दी -5, ये आई है हमारी लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x -5। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी कि एक बार तो अच्छा मैंने तीसरा नहीं लिया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 से ही हमारा काम चल जाता है, 2 इक्वेशन से वैल्यू निकलती है। तो एक बार ये एक्स वाई की वैल्यू पुट करके ए बी की निकालो और फिर ए बी की रखो इसमें। अगला थर्ड है एक्स वाई और 2x प्लस 3y लेस इक्वल टू 12। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में आर दे रखा है x कोमा वाई 2x प्लस 3y लेस 12 दे रखा है, लेस 12। x कोमा वाई दोनों ही बिलोंग टू n लिख रखे हैं। इसका क्या बताना है? डोमेन, रेंज, ऑर्डर्ड पेयर, सब कुछ बताना है। तो हमारी तो ये मेन इक्वेशन काम की है भाई, 2x प्लस 3y लेस 12। लेस को चिंता मत करना, आप 2x को उधर ले जाओ, 3y लेस 12 माइनस का 2x, और चाहो तो 3 को भी बटे में कर दो, 12 माइनस 2x बाय में 3। सिंबल लेस का रखना भाई, सिंबल नहीं चेंज होगा क्योंकि इक्वेशन में सिंबल इक्वल का नहीं दे रखा, तो ये 3 का चलेगा। अब आपको पता ही है कि इसमें हमें पुट करना पड़ता है। मैंने पुट कर दिया x को 1 क्यों लिया? क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है ना, तो नेचुरल नंबर तो भाई 1 से शुरू होगा। तो जैसे ही पुट करता हूं y, देखो y आता है लेस, 12 माइनस का 2 इंटू में 1 बाय में 3, तो कह सकता हूं 12 माइनस 2 10 बाय 3। इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको, y जो है लेस करना है। अच्छा इसको करोगे तो 3.33 से चला जाएगा, y इससे लेस लेना है, इसका मतलब y की वैल्यू 3.3 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है n। तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि भाई ये तीनों नंबर 3.3 से छोटे हैं और ये तीनों के तीनों नंबर नेचुरल नंबर आए हैं। अब मेरी बात समझना, एक वैल्यू पुट करने पे 3 वैल्यू आ रही है भाई, एक वैल्यू पुट करने पे एक वैल्यू नहीं आ रही, तो पेयर कैसे बनेगा? 1 1 1 2 1 3। अभी आगे बनाएंगे, अभी नहीं बनाते, अभी तो हमने इसमें 2 और पुट करना है। पुट x इक्वल टू 2। अब y किससे लेस होगा? हाँ इसमें पुट करना, 12 माइनस 2 इंटू 2 4 बाय में 3, 12 माइनस 4 मतलब 8 बाय में 3। इसको डिवाइड करोगे तो 2.6 लगभग इतना आएगा ना, 3 2 जा 60। हाँ तो y की वैल्यू 2.6 से लेस होता है, एक तो 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो ये बनेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो y लेस 12 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6 और बाय में 3, कहने का मतलब ये है क्या आया 6 बाय 3, तो कितना आया 2। अब y 2 से लेस लेना है, y की वैल्यू 2 नहीं है, y 2 से लेस लेना है। मेरी बात को समझना, y 2.6 से लेस है तो y इज इक्वल टू 1, 2। y 2 से लेस है, 2 से लेस तो 1 होता है।
ठीक है, इस तरह से आप पुट करते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ जब तक वैल्यू निकलती है। आगे जाके मैं x को 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 12 लेस का सिंबल रहेगा, 2 इंटू 4 मतलब 8 बाय में 3 और ये आया 4/3, तो कहने का मतलब 1.3, तो y 1.3 से लेस मतलब 1 आया। 5 पुट कर दिया और y लेस 12 माइनस 10 बाय में 3 तो 2/3 आया 0.6। 0.6 से लेस तो 0 होता है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये छोड़ दिया। इस केस को आप छोड़ दो। आप पहले पेयर बनाओ, देखो 1 1 1 2 1 3 ये आंसर मिलेगा। 2 2 नहीं यहां पर 2 1 2 2 3 1 और 4 1। ठीक है, अब डोमेन कौन सा होता है? जो ये हमने पुट की 1 2 3 4 ये पुट की, ये क्या है? डोमेन। और रेंज कौन सी होती है? जो आपकी है। यहां पर क्या आया हुआ है? हाँ, यहां पर क्या आया हुआ? 1 2 3, यहां पर क्या आया हुआ? 1 2, यहां पर क्या आया हुआ? 1, और यहां पर क्या आया हुआ? 1, और यहां पर कुछ नहीं आया। तो कहने का मतलब 1 2 3 आया है, टोटल यही आया ना 1 2 3। ये यहां पर 1 2 3 आया है, फिर 1 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, तो 1 2 3 आया। तो रेंज में क्या लिखा मिलेगा? 1 2 3। ठीक है, तो ये कर लेना। आप रेंज बताना है, डोमेन बतानी है और रिलेशन भी बनानी है, मतलब आपको पेयर बनाने पड़ेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 4 1। ठीक है, अगला सम देखते हैं, फोर्थ। अगला है फोर्थ सम। ए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, क्या पूछ रखा भाई? डोमेन रेंज। सही है, बिल्कुल सही सम आया है। 2x + 1 बाय में x - 1। डोमेन बताना है, रेंज बतानी है, इमेज भी बतानी है। तो देखो डोमेन क्या होता है जो इसमें पुट कर सके। हमें लिखना है एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इफ x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी का बटे में 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और डोमेन में नॉट डिफाइन वाली चीज हम नहीं लेते, मतलब ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जो उसको इन्फिनिटी बनाती है, नहीं ले सकते। तो 1 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो सो डोमेन क्या आएगा इसका? सभी रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 1, है ना। बाकी तो सारा कुछ पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, 100 कर दो। रेंज इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 तो हम पुट नहीं कर सकते, तो रेंज में इसमें हमें देखना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसमें पूछ रखा है, हाँ सेकंड पार्ट में पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब रेंज के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट ही सोच लो, मतलब सीधा सा मैंने आइडिया लगा लिया, जैसे डोमेन का था भाई, इसमें मैं 1 नहीं रख सकता क्योंकि 1 रख दिया तो बटे में 0 बन जाएगा और ऊपर वाला बाकी। अब सीधा ऐसे सोच सकते हो कि आप इसकी वैल्यू क्या आएंगी, तो बढ़िया है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसको 1 मिनट के लिए y मान लो और सोल्व करो इसको, मतलब y - 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x y - y और 2x + 1, 2x को इधर ले आओ, x y - 2x, y को उधर ले जाओ 1 + y, x कॉमन लो, x कॉमन लिया, y - 2 इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने y + 1। तो x की वैल्यू क्या आई? y + 1 बाय में y - 2। ठीक है, जो यहां पर सोच रहे थे ना, यहां पर हम क्या सोच रहे थे भाई, नीचे वाला 0 कब बनेगा, वही चीज यहां पर सोचो, नीचे वाला 0 कब बनेगा। लेकिन अब y के लिए सोच रहे हैं, तो नीचे वाला 0 कब बनेगा? 2 पे। तो इसकी रेंज आप कह सकते हो r - 2। एक ये तरीका है। देखो अगर आपको डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी, तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना, इक्वल टू y करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। और जैसे हम डोमेन में सोचते हैं ना, डोमेन के लिए हम क्या सोचते हैं, डोमेन में क्या होता है, कौन सी वैल्यू पुट की जा सकती है, तो वही चीज इसमें सोचने की, इसमें कौन सी वैल्यू पुट की जा सकती है, y की। ठीक है, तो समझ जाओगे। और क्या पूछना है, एक इमेज पूछ रखी है भाई -1/2। इमेज का मतलब सीधा सा पुट करना होता है। अगर इसने शब्द दे रखा है इमेज
और क्या किसकी पूछ रखी है, -1/2 की। इन किस में पूछ रखी है, f की। इसका मतलब f में आपको -1/2 पुट करने के लिए कह रहा है। अगर इसने इमेज कर रखी तो पुट करने के लिए कह रहा है, तो 2 इंटू में -1/2 प्लस 1 और बाय में -1/2 माइनस का 1। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 और ये हो जाएगा -3/2। ऊपर 0 हो जाएगा, 0 बाय में -3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात, इसने fx की वैल्यू दे रखी है, कौन से पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो fx की वैल्यू अगर 2/3 दे रखी है तो रख दो भाई, यहाँ पर fx की वैल्यू मैंने रख दी 2/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाय में x माइनस 1। तो इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे। 3 की 2 से 6x प्लस 3 2x माइनस 2, 2x इधर आ गया, 6x माइनस का 2x माइनस का 2, 3 उधर चला गया माइनस का 3, 4x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x की वैल्यू ये 4 चला जाएगा बाय में, तो x की वैल्यू -5/4। तो पहले पार्ट में, तो तीसरे पार्ट में x की वैल्यू दे रखी थी और fx की निकालनी थी, और अगले में fx की वैल्यू दे रखी है, x की निकालनी थी। ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा सम है फिफ्थ सम। फिफ्थ में दे रखा है, अच्छा ये लिखने का तरीका इसने थोड़ा सा अलग लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। बहुत आसान सम है ये, जो इसने एफ ये यूं लिख रखा है कि x, 1/x पेयर में लिख रखा है, और फिर लिख रखा है x बिलोंग टू a। तो ये बेवजह दे रखा है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, fx की वैल्यू के fx की वैल्यू बराबर 1/x, ऐसे होता है। fx इक्वल टू 1/x। दरअसल इसका यही होता है कि x की इमेज 1/x, मतलब हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था कि fx इज इक्वल टू 1/x, और a इसने क्या दे रखा है, -2 -1 1 और 2 ये दे रखा है। ठीक है, इसमें भी इसमें डोमेन, रेंज और इज फंक्शन। तो भाई ये तो कैसे पता चलेगा, पुट करके पता चलेगा। पुट x की वैल्यू -2, ये चारों वैल्यू पुट कर दो, फिर x की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू 1 और फिर x की वैल्यू 2, ये सारे के सारे इसमें पुट करेंगे। जब -1 2 पुट करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। जब -1 पुट करेंगे तो -1/1 मतलब -1 हो जाएगा, और जब 1 पुट करोगे तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, और जब 2 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो बताओ, अच्छा क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल भाई ये फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज आती है। फंक्शन में और रिलेशन में क्या होता है, जब हम पेयर बनाते हैं, जब हम इमेज बनाते हैं, तो एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर वही हो रहा है, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन रही। लेकिन साथ ही साथ इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो वैल्यू आ रही हैं वो वैल्यू सेट से बाहर आ रही हैं। ठीक है, हालांकि इसने डोमेन को डोमेन दे नहीं रखा। चलो तो देखो, एक एलिमेंट की एक इमेज आती है, एक एलिमेंट की एक इमेज आती है, एक की एक ही आती है, सबकी एक एक आती है, एक की 2 तो नहीं आती कि -2 की कुछ और भी आई हो। तो ये फंक्शन है, ये हो गया इसका डोमेन -2 -1 1 2, ये हो गया इसका रेंज -1/2 -1 1 और 1/2, और हाँ ये फंक्शन है। यस इट इज फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज। अगला 6th क्वेश्चन। वैसे इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, तो आज 6 या 7 तक तो हमने करने चाहिए। एफ बी दी फंक्शन, ये जो दे रखा है फिर से अलग तरीके से लिख दिया, f(x) 5x² + 2। तो ये ऐसे दे रखा है, f(x) = 5x² + 2। ये f(x) = 5x² + 2, ये इसकी मैपिंग दे रखी है, मैपिंग दे रखी है। तो f(x) की वैल्यू दे रखी है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, 3 की इमेज निकालनी है, f3 मल्टीप्लाई में f2 निकालना है, फाइंड x सच दैट f(x) = 2। तो सबसे पहले तो इसको पहले पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें वैल्यू नहीं रखनी, आपको वैल्यू रखने के लिए दे नहीं रखी। फर्स्ट पार्ट, अगर इसका बनाना सेट बिल्डर फॉर्म, याद करो हम फर्स्ट चैप्टर में कैसे बनाते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे,
सेट बुल्डर फॉर्म में x, y, फिर लिख देते हैं x बिलोंग टू r और y इज इक्वल टू ये 5x² प्लस 2। इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये है सेट बुल्डर फॉर्म। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है इमेज 3 की, तो इसका मतलब इसमें F3 पूछ लो, रख दो। तो 5 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 45 प्लस 2 मतलब 47। थर्ड पार्ट में F3 की तो पूछ रहा है, F2 की भी पूछ रहा है। F2 2 और रख दो भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 22 और अगले में गुणा करनी है। हाँ 22 की और 47 की मल्टीप्लाई भी करनी है, ये कह रखा है इसने। तो 47 की और 22 की मल्टीप्लाई कर दो थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में fx की वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर fx की वैल्यू 2 रख दो। 2 इज इक्वल टू 5x² प्लस 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 5x², तो 5 0 के बटे में मतलब x² इज इक्वल टू 0, तो मतलब x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ये सारी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि 7 सम है, fx दे रखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1 बाय में x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 बाय में f माइनस 3 प्लस 1। तो कहने का मतलब देखो f2 लिख दिया, इसका मतलब आपको 2 रखना है। अगर मैं ये कह दूं ना f2, f में 2 रख दो, अगर मैं यहां पे कह दूं ना f2, तो x की जगह पे 2 रखना है, 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो वही करना 7 सम में, जो fx दे रखा है एक बार आप उसमें 2 रखो, एक बार आप उसमें -3 रखो। शायद आपकी स्टेटमेंट ना हो तो मैं लिख देता हूं, क्या दे रखा है, fx दे रखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1 और बाय में x प्लस 1, और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, f2 बाय में f माइनस 3 प्लस 1। ये निकालने के लिए क्या रखा है, मतलब एक बार आप इसमें 2 रख दो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 निकाल लेना जो भी आएगा। फिर इसमें -3 रख दो, -3 का स्क्वायर 2 इंटू -3 बाय -3 प्लस 1 निकाल लो, और फिर ये बटे में करके यहाँ पर वैल्यू रख, जैसे f2 की वैल्यू मान लो 40 आती है, यहाँ पर लिख दो 40, f -3 की जो भी आती है 20, 22, 21 यहाँ पर कर देना, प्लस 1 कर देना, एलसीएम लेके इनको ऐड कर देना। तो ठीक है, आज हम 7 सम ही करते हैं। अब हमारे कल 6 रह गए, ये हम कल चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस थोड़े से रहते थे आपकी बुक में, अगर नहीं है तो जो मैंने लिखवाए हैं वो कर लेना। अगर आप वाले में मिसलेनियस नहीं है तो, क्योंकि देखो नई और पुरानी बुक्स में थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये जो मैंने बताए हैं ये वाले आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कल और हमारा 1 दिन का और लगेगा, फिर हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक हम शुरू करेंगे, हमारा 3rd चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।